तुला लगन के चार्ट में हम राहु शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके 6th हाउस के लिए अब विचार करेंगे। 6th हाउस की बात करें तो यहाँ मीन राशि में आपके राहु और शुक्र दोनों ही स्थित होंगे। यहाँ शुक्र अब रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। यहाँ शुक्र उच्च की स्थिति में होंगे और राहु भी उनकी क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए यहाँ फाइनेंस को लेकर आपको काफ़ी रिस्क बढ़ जाएगा। हालांकि आपके पास पैसा रहेगा, आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी खासी होगी, लेकिन वो पैसा सेव करने में आपको काफ़ी कठिनाई होगी। या तो आपका पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करेगा, आपका पार्टनर आपका पैसा हड़पेगा किसी भी तरीके से, या तो फिर आप अपने गलत निर्णयों की वजह से या बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की वजह से अपना पैसा खोएंगे। अगर पुरुष का चार्ट हो तो उस केस में ऐसे पुरुषों के अपने जो कार्यस्थल है उस पर किसी से अट्रैक्शन होने, अफेयर वगैरह होने या रिलेशनशिप होने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ अब जो भी प्लैनेट इनके साथ बैठा है राहु और शुक्र के साथ, उस प्लैनेट को देखिएगा, यहाँ आपके लिए जुपिटर की प्लेसमेंट भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो जुपिटर का प्रभाव या तो राहु या शुक्र पर हो, दृष्टि संबंध या कैसे भी, तब यहाँ थोड़ा ज़्यादा बेहतर स्थिति रह सकती है। तब थोड़ा आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से। अभी आपका रूटीन लाइफ है, 6th हाउस जो है, आप दिन में जो कुछ भी करते हैं, आपका जितना भी रूटीन है, चाहे ऑफिस का है, चाहे ऑफिस के बाद जो भी काम करते हैं, ऐसे में आप किन किन लोगों के सामने आते हैं या कितने लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं। देखिए, शुक्र फीमेल ग्रह है और यहाँ ये सारी क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं राहु से। तो जहाँ भी आपका वर्क प्लेस होगा वहाँ पर स्त्रियाँ आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगी। अगर ये स्त्री का चार्ट होगा, मान लो किसी स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन बने, तो वो स्त्रियाँ अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं। वो स्त्रियों का फॉरेन कनेक्शन होना या उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भोग विलास या ऐशो आराम होने की संभावना होगी। इवन वो स्त्रियाँ कर्ज लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती हैं कभी कभी। लेकिन ऐसे केस में फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क है। आपके धन, लग्जरी, ऐशो आराम की जो लाइफ है वो है, बट उसको लेके आपके जो फैसले वो काफ़ी गलत हो सकते हैं, इल्यूजन से भरे हो सकते हैं, जिससे आपको फिर फ्यूचर में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पुरुष का चार्ट हो तो उसके पार्टनर के थ्रू उसको काफ़ी ब्लेम किया हुआ हो सकता है। रिलेशनशिप को लेके आपके काफ़ी रिस्क हो सकता है। जिस पार्टनर को आपने चुना हो वो पार्टनर हो सकता है किसी अदर रिलेशनशिप में है या अदर अफेयर वगैरह में है, तो आपका पार्टनर आपको सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहा आपकी डेली लाइफ या ऑफिस के कार्यों में। राहु शुक्र का ये कंजक्शन फॉरेन सेटलमेंट के लिए काफ़ी बेस्ट होगा, इवन फॉरेन टूर के लिए भी। ऐसे में अगर आपका फॉरेन से कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कनेक्शन बनता है, किसी भी तरीके से आपका रहने का कुछ अगर बनता है, तो आप जरूर इस पर विचार कर सकते हैं। राहु शुक्र के साथ अब जो भी प्लैनेट यहाँ आ गया वो प्लैनेट काफ़ी मल्टीप्लाई होगा, उस प्लैनेट की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पे हालांकि शुक्र आ गए राहु के साथ, तो आपको अपने इन लॉज पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। आपके इन लॉज के साथ आपको लेन देन करने में काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। इस वजह से कभी कभी आपके पार्टनर के साथ भी आपको इश्यूज हो सकते हैं कि आपके जो इन-लॉज हैं वो आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी इंटरफेयर कर सकते हैं। तो अब आप अपने इन-लॉज के साथ जोड़ के, उनके साथ मिलके कोई भी प्रकार का बिजनेस ना करें, उनके साथ कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप ना करें। यहाँ अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप अपने रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को आप कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ पे इन दोनों के आ जाने से अब दोनों जितनी ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी। ऐसे केस में आपको स्वयं ही सारा का सारा एफर्ट करना पड़ेगा। हालांकि राहु शुक्र का ये कंजक्शन प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा है, बट आपको वर्क प्लेस में लगातार बदलाव होना या कोई ना कोई इस प्रकार की स्थिति आपके कैरियर में बनेगी जहां पर आप लगातार असंतुष्ट से रहेंगे। राहु शुक्र के इस कंजक्शन की वजह से अब, क्योंकि शुक्र यहाँ पे अष्टमेश भी हैं और वो आपके लग्नेश भी हैं, इसलिए आपका स्वयं का रोल या आपका इंडिविजुअल रोल ही यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम इसको दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पर वो कैरियर को लेकर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन देते हैं। लेकिन आपका घरेलू जीवन की वजह से, आपके डेली लाइफ की वजह से हो सकता है कि आप अपने कैरियर पर कभी कभी उतना फोकस नहीं कर पाते। ऐसे जब तक या तो बहुत ज़्यादा अपने कैरियर पर फोकस करेगा या तो फिर वो अपने घरेलू लाइफ को टाइम नहीं दे पाएगा, और कहीं ना कहीं या तो फिर वो अपने घरेलू लाइफ के प्रति ज़्यादातर सीरियस रहेगा। तो ऐसे में आपका बैलेंस नहीं बन पाता। आपका जो घरेलू जीवन है वो अलग तरीके से चलता है और आपका प्रोफेशनल कैरियर बहुत ही डिफरेंट तरीके से चलता है। राहु का प्रभाव आपके 10th हाउस पे होने से 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए, क्योंकि यहाँ ये चंद्रमा का घर है और चंद्रमा का क्या प्रभाव वास्तव में 10th हाउस पे है या नहीं। अगर चंद्रमा का किसी भी प्रकार से रिलेशन है केतु के साथ, राहु के साथ, तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन देखने को मिल सकता है। इवन केतु के साथ अगर आपके चंद्रमा का संबंध होगा तो फिर आपको प्रोफेशन को लेके, अपनी लाइफ स्टाइल को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहेगा। राहु यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका प्रोफेशनल लाइफ का संबंध अगर विदेश से बनता हो, विदेश से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कोई भी कॉन्टैक्ट बनता हो, तो आपको ऐसा राहु काफ़ी लाभ करवा सकता है।
स्त्रियों के केस में विशेष तौर पे पुरुषों को यहाँ काफ़ी सावधानी रखनी होगी कि आपका अगर किसी भी स्त्री से आपके वर्क प्लेस पे अट्रैक्शन है, अफेयर है, इवन रिलेशनशिप है, तो आपकी काफ़ी बदनामी भी करवा सकता है ऐसा राहु। डिपेंड करता है कि आपको क्या वास्तव में राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। यहाँ से फिर राहु और शुक्र दोनों एस्पेक्ट करते हैं आपके 12th हाउस को, जहाँ पर आपके केतु बैठे हैं। अब केतु के होने के केस में आप धीरे धीरे जैसे ही आप मैरिज करते हैं अपने पार्टनर से डिटेच होना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे में आप दूसरों की तरफ आकर्षित होंगे, दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के पार्टनर की तरफ या किसी अन्य स्त्री की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसी जो स्त्रियां होंगी जिनके चार्ट में ये कंजक्शन बनेगा, वो स्त्रियां अपने साज सज्जा पे, अपनी डेली के रूटीन लाइफ पे बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगी, तो उनको सेविंग का प्रॉब्लम मोस्टली रहता है। इसके साथ ही अगर आप फॉरेन सेटल होते हैं या अगर आपका इनकम फॉरेन से होता है तो आप ज़्यादा अच्छे से वेल्थी बन पाएंगे या ज़्यादा अच्छे से उस पैसे को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ फाइनेंस को लेके कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं या क्या कुछ आपका गोल है लाइफ में, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिर राहु का प्रभाव होगा आपके सेकेंड हाउस पे। सेकेंड हाउस पे राहु का प्रभाव है तो ये फाइनेंस के लिए काफ़ी रिस्क है, फैमिली और लाइफ स्टाइल के लिए भी ये भयंकर रिस्की होगा। ऐसे केस में सेकेंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिएगा। सेकेंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का संबंध अगर राहु के साथ काफ़ी अच्छा है तो कुछ हद तक आपको फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे। बट आपका जो स्पीच है, आपकी जो वाणी है और आपकी और एक्सपेक्टेशंस जो हैं कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से, उनकी वजह से आप काफ़ी गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। इस हिसाब का अगर ये कंजक्शन आपके 6th में बन रहा है तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं या कोई भी अपनी एसेट ऐसी खरीदते हैं जो आपको बहुत अधिकतम सुख दे सकती है या एक बहुत ही लग्जरी लाइफ का एहसास करवा सकती है, तो वहाँ पर आपके डिसीजन काफ़ी बार गलत होने की संभावना होती है, या तो फिर आप इमोशनली वो डिसीजन ले लेते हैं। तो मेजरली ये कहा जा सकता है कि राहु शुक्र का कंजक्शन ये आपको बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। लेकिन वास्तव में यहाँ रिलेशनशिप को लेके, मैरिड लाइफ को लेके, किसी के साथ अफेयर है तो उसको लेके, या किसी के साथ आपके फ्रेंडशिप वगैरह होने के साथ साथ अगर उनके साथ आपका किसी भी प्रकार का प्रोफेशनली संबंध है तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है। तो यहाँ आपको काफ़ी सोच समझ कर ही चलना होगा। अब यहाँ जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है राहु और शुक्र पर, उन प्लैनेट्स को देखिएगा। यहाँ जो भी प्लैनेट इनके साथ बैठा है उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं, तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में अब जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से आप कुछ मदद जरूर यहाँ हासिल कर सकते हैं। तो मोस्टली आपके लिए जो डेली लाइफ है, जो आपका ऑफिस का रूटीन है, वो सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा और उसी को आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भी देंगे। यहाँ पर फिर राहु और शुक्र स्थित हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको मैरिड लाइफ में, क्योंकि मैरिज का पार्टनर हो सकता है आप चुनने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई से फेस आ रहे हैं, या हो सकता है आपको आप पार्टनर को आप अच्छे से जज नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा वहाँ है, या पार्टनर आपको गलत जानकारी दिया है, या पार्टनर आपको कुछ अपने वेल्थ के मामले में नुकसान करवा रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको सही फैसले लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब यहाँ देखना होगा कि अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है और वास्तव में जिन ग्रहों का प्रभाव है वो किस भाव के आपके चार्ट में स्वामी, क्योंकि उन भावों को लेकर भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। तो इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी कि आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा या फॉरेन टूर लगातार होता रहेगा। बट अगर आप किसी भी स्त्री से कांटेक्ट में आते हैं, फ्रेंडशिप में आते हैं, इवन अफेयर वगैरह में आते हैं, तो आपको ऐसा राहु काफ़ी बदनाम कर सकता है, आपको काफ़ी आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। अगर पुरुष का चार्ट हो तो उनकी जो वाइफ होगी वो उनको काफ़ी ब्लेम करेगी, गलत तरीके से उनको जज करेगी और इस वजह से फिर आपको आर्थिक नुकसान होगा। तो इसी तरीके से आपको विचार करना रहेगा राहु और शुक्र जब आपके 6th हाउस में हो।